एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नायरा और त्रिशा दोनों का परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है। फिर त्रिशा सोचती है कि मैं अब लवकुश वाली बात नायरा दी को बता दूं, पर वह सोचती है कि मैं घर जाकर बता दूंगी और फिर वह कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है। तभी नायरा को याद आता है कि मुझे त्रिशा से एक सर्टिफिकेट लेना है, इसलिए वह कार्तिक को त्रिशा के पीछे भेज देती है सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर कार्तिक जाता है त्रिशा के रूम में, तो वह अपने रूम में नहीं होती है, पर उसके रूम में सर्टिफिकेट कार्तिक को मिल जाता है, इसलिए वह नायरा के पास सर्टिफिकेट लेकर चला जाता है। तभी वहाँ डांस एकेडमी से एक गाड़ी बहुत स्पीड में निकलती है। गार्ड सोचता है ये गाड़ी किसकी है। फिर सभी लोग घर जाने लग जाते हैं। तभी नायरा त्रिशा के रूम में आती है कि त्रिशा ने अपना सामान पैक किया या नहीं, पर रूम में त्रिशा नहीं होती है, पर त्रिशा का झुमका रूम में पड़ा रहता है। नायरा सोचती है कि त्रिशा कहाँ पर होगी। कार्तिक बोलता है लवकुश के साथ होगी त्रिशा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि त्रिशा भाग रही होती है, उसके पीछे लवकुश और लवकुश का दोस्त होता है। फिर लव त्रिशा का दुपट्टा पकड़कर बोलता है कि सॉरी बोल दे, तुझे मैं मार नहीं सकता क्योंकि तू लड़की है, मगर सॉरी बोल दे। पर त्रिशा बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। तभी डांस एकेडमी में गायू की तबीयत खराब हो जाती है। फिर सभी लोग गायू को लेकर घर पर चले जाते हैं और फिर नायरा सोचती है कि लवकुश के साथ त्रिशा आ जाएगी घर पर। फिर लवकुश त्रिशा के साथ बहुत जबरदस्ती करने लगते हैं। फिर लवकुश का दोस्त बोलता है कि सॉरी बोल दे वरना भी तुझे बता दूंगा, और फिर वे त्रिशा के मुंह पर पानी डाल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गायू को घर पर ले आते हैं सभी लोग और फिर उसका चेकअप कराते हैं। लवकुश का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए सुरेखा बार बार लवकुश को कॉल कर रही थी कि वे त्रिशा को लेकर जल्दी से घर पर आ जाएं, और त्रिशा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुश को अस्थमा का अटैक आने लग जाता है और फिर लव उसे संभालता है। अभी त्रिशा के बारे में नहीं दिखाया जाता है कि त्रिशा का क्या हुआ। फिर तभी उनके पास घर वालों का कॉल आने लग जाता है और फिर वे कॉल उठा लेते हैं और वे बता देते हैं कि त्रिशा हमारे साथ नहीं है, वह हमारे साथ नहीं गई थी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूँ। फिर नायरा को फिक्र हो जाती है कि अगर त्रिशा इनके साथ नहीं है तो त्रिशा कहाँ पर चली गई। फिर नायरा कार्तिक के साथ त्रिशा को ढूंढने के लिए जाने लग जाती है। लवकुश बहुत परेशान हो रहे थे कि अगर त्रिशा ने घर वालों को पूरा सच बता दिया तो क्या होगा। फिर वे सोचते हैं कि हमें त्रिशा को एक बार और ढूंढना पड़ेगा और उसे अच्छे से धमकाना पड़ेगा कि वह घर वालों को कुछ ना बताए। फिर नायरा कार्तिक डांस अकेडमी पहुंच जाते हैं त्रिशा को ढूंढने के लिए, और घर पर सभी लोग परेशान हो रहे थे कि अगर त्रिशा नहीं मिली तो क्या होगा, वे तो हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ पर आई थी। तभी लवकुश भी डांस अकेडमी में त्रिशा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी नायरा त्रिशा के नंबर पर कॉल लगाती है और त्रिशा का मोबाइल डांस अकेडमी में ही गिरा हुआ होता है। फिर नायरा को त्रिशा के मोबाइल के बजने की आवाज आती है, पर लवकुश उससे पहले वह मोबाइल उठा लेते हैं और उसे साइलेंट मोड पर डाल देते हैं। फिर वह नायरा के आते ही दुपक जाते हैं और नायरा की नजर लवकुश पर नहीं पड़ती है। फिर कार्तिक नायरा डांस अकेडमी में ढूंढने के बाद घर जाने लग जाते हैं। नायरा बहुत परेशान हो रही थी कि त्रिशा कहाँ पर जा सकती है। तभी डांस अकेडमी के बाहर उन्हें लवकुश दिखाई दे जाते हैं और लवकुश को बहुत अस्थमा का अटैक आ रहा था। फिर कार्तिक कहता है कि तुम्हारी तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, जल्दी घर पर चलो। फिर वे लवकुश को घर पर लेकर आने लग जाती हैं। तभी घर पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि त्रिशा को अगर जिसने भी कुछ गलत किया होगा त्रिशा के साथ उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात लवकुश सुन लेते हैं, वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक नायरा दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस ट्रक वाले ने एक लड़की को ठोका है। वह ट्रक वाला बोल रहा था कि वह लड़की अचानक मेरे ट्रक के सामने आ गई तो मैं भी क्या करता। फिर नायरा को उनकी बातें सुनकर कुछ शक होता है और फिर वह उनके पास आकर बोलती कि वह इस लड़की की एज क्या होगी। फिर वह त्रिशा के बारे में जानकारी देने लग जाती है और नायरा को थोड़ा शक होता है कि ये कहीं लड़की त्रिशा तो नहीं है। फिर नायरा कार्तिक दोनों अस्पताल जाते हैं उसी लड़की को देखने के लिए और वह लड़की त्रिशा ही होती है। घर पर लवकुश बहुत परेशान हो रहे थे कि कहीं हमारी सच्चाई पकड़ी ना जाए। फिर नायरा बाहर बैठकर रोने लग जाती है अस्पताल में कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने त्रिशा का ध्यान अच्छे से नहीं रखा, त्रिशा की क्या हालत हो गई है मेरी वजह से। फिर नायरा कार्तिक घर वालों को भी बता देते हैं कि त्रिशा का एक्सीडेंट हो गया है। यह बात लवकुश को भी पता चल जाती है और वह और ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर लवकुश त्रिशा का मोबाइल जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और इन दोनों को गाड़ते हुए कायरव देख लेता है। कायरव को लगता है कि भैया चिप्स का पैकेट जमीन के नीचे गाड़ रहे हैं जिससे चिप्स का एक पेड़ उगेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा त्रिशा के रूम में जाती है, त्रिशा कोमा में चली जाती है। नायरा अपने आप को कोस रही होती है कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। तभी एक डॉक्टर आकर बोलती है कि इनके गुनाहगारों को जल्दी से पकड़ लो क्योंकि इनका एक्सीडेंट से पहले इन्हें मॉलेस भी किया गया है। इनके जिस्म पर कुछ खरोच के निशान थे और वह डॉक्टर सारा कुछ बता देती है कि इनके साथ जबरदस्ती भी की गई है। फिर नायरा और ज्यादा रोने लग जाती है। फिर वे पुलिस के पास जाकर यह सब कुछ बता देते हैं। फिर पुलिस ढूंढने लग जाती है कि आखिर इस लड़की
के साथ ऐसा किसने किया। नायरा कार्तिक फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसी ट्रक वाले से बात करते हैं कि तुम्हारी गलती है ना ये सारी। ट्रक वाला मना कर देता है कि वह लड़की तो मेरा अचानक ट्रक के सामने आ गई। कार्तिक नायरा को उस ट्रक वाले की बात पर विश्वास हो जाता है। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर नायरा बहुत रोती है और घर वालों को बता देती है कि त्रिशा को मॉलिश भी किया गया है और उसके साथ जबरदस्ती की गई है। फिर नायरा बोलती है कि मुझे पता चल जाए कि त्रिशा के साथ ये किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यह बात सुनकर लवकुश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर कार्तिक नायरा को संभालता है और उसे कमरे में जाकर सुला देता है। फिर रात को नायरा के पास पुलिस एक मैसेज करती है कि त्रिशा के पास से हमें ये लॉकेट मिला है, ये त्रिशा का लॉकेट नहीं है, ये शायद उसका हो सकता है जिसने त्रिशा के साथ ऐसा किया है। फिर रात को लवकुश और लवकुश का दोस्त तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुश बोलता है कि हमें जाकर सच्चाई बता देनी चाहिए नायरा भाभी को, पर लव मना करता है कि पागल हो गया है क्या, ऐसा सच्चाई हम कैसे बता सकते हैं। तभी वहीं पर नायरा आ जाती है और नायरा ने कुछ नहीं सुना था। फिर नायरा लवकुश के दोस्त के गले में वैसा ही लॉकेट देखती है जैसा त्रिशा के पास से लॉकेट मिला था। फिर नायरा बोलती है तो सेम वही लॉकेट है जो त्रिशा के पास से मिला था। यह बात सुरेखा सुन लेती है। सुरेखा फिर घर वालों को पास आकर बोलती है कि ये नायरा मेरे लवकुश पर शक कर रही है, ये सोच रही है कि ये सब कुछ मेरे लवकुश ने किया है। नायरा बोलती है कि मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही थी कि ऐसा लॉकेट तो त्रिशा के पास से भी मिला है, मैं लवकुश पर कैसे शक कर सकती हूँ, मैं तो जानती हूँ लवकुश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर नायरा ऐसे बोलकर रोने लग जाती है। आज के एपिसोड में